नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या मानवाधिकार जैसा मुद्दा भी सियासत का हथियार बन गया है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है? ह्यूमन राइट के मुद्दे पर एक तरफा राजनीति दरअसल दुनिया में भारत की साख को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि लखीमपुर की घटना पर सियासी घमासान छिड़ता है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां ये बन जाती है। मगर राजस्थान में मंदिर जाने के गुनाह में एक दलित को पीट पीट कर मार डाला जाता है, मगर विपक्ष चू नहीं करता। तो क्या सियासत के लिए इंसान के जान की कीमत नहीं, बल्कि कीमत उसे वोटों में बदलने की होती है? क्या प्रधानमंत्री के आज जो बात कही है उसका यही मतलब है? आज महाबहस इसी पर। यूपी में हंगामा, राजस्थान में चुप्पी। उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है। जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है। मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? एक जैसी हिंसा पर दो रिएक्शन क्यों? एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। मंत्री पुत्र ने कुचल करके सड़कों पर रगड़ करके मार डाला था किसानों को, और 48 घंटे के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हंसते रहे, एक शब्द उन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में नहीं बोला। और आज राजस्थान की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश की घटना की तुलना की है, वो हमारे अन्नदाता किसानों का अपमान है, मानवता का अपमान है। लखीमपुर पर हल्ला, हनुमानगढ़ पर बोलती बंद। भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। जहां सत्ता में है वहां सत्ता धर्म नहीं निभा पा रही, जहां विपक्ष में है वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही, सिर्फ बातें कर रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये राजस्थान नहीं है, ये दलितों के लिए नरकिस्तान बन गया है। हिंसा पर सहूलियत की सियासत। महाबहस आज इसी पर। और ये इस बात को जरा समझिए कि इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स ऐसे गंभीर मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जहां पर लोगों की जान जा रही हो, चाहे वो लखीमपुर में जा रही हो या फिर राजस्थान में, दोनों ही कितना दुखद है, त्रासद है, दर्दनाक है, मार्मिक है। लेकिन जब इस पर सेलेक्टिव राजनीति होती है तो नुकसान हमें आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहां जान की कीमत नहीं, वोटों की कीमत लगाई जाती है। क्या सुश्री विश्वास जुड़ रही हैं, कांग्रेस से आलोक अवस्थी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से मनोज राय प्रवक्ता, एसपी के मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक धर्मवीर चौधरी बीएसपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। मनोज राय, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करता हूं। आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं लखीमपुर पर, जरूर कीजिए, आप विपक्ष में हैं, आपका यह काम है कि इस मुद्दे को उठाना, मगर एक बार राजस्थान की भी बात कर लेते, वहां जो दलित की हत्या हुई है उसकी बात कर लेते। तो ये क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है? सेलेक्टिव पॉलिटिक्स तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कर रहे हैं। अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है उनकी, लेकिन आज 10 दिन बीत गए, एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया कि किस तरीके से उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी आप तो हंगामा कर रहे हैं ना, आप तो जा रहे हैं ना लखीमपुर, तो आप भी चले जाते दिया। और उसके बाद हमें यह समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तब तो गांधी की बात करते हैं, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो गांधी की बात नहीं करते। मानवता की बात वो अपने हिसाब से करते हैं। सेलेक्टिव राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा चलिए, आप एक बात बता दीजिए कि आपको राजस्थान में जो जगदीश मेघवाल को पीट पीट कर मार डाला, देखा है ना विजुअल? नहीं देखा हो तो देख लीजिए, अभी टीवी पर चल रहा है। अगर सामने टीवी नहीं हो तो मोबाइल चला लीजिए, यूट्यूब पर भी दिख जाएगा, न्यूज 18 के साइट पे भी दिख जाएगा, ये सब जगह दिख जाएगा आपको। आपको इसमें दर्द हो रहा है? देखिए एक इंसान को पीटा जा रहा है लाठी से इस तरह से, सांप नहीं मार रहे हैं लोग, सांप को भी मारना गलत है अब तो।
कहीं भी इस तरीके की अगर घटना हो तो वो निंदनीय है और हम उसकी निंदा तो फिर इस पे करते बोलना हैं, नहीं उसके बनता है। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पे आपका रिएक्शन नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता की सियासत की बात करते हैं, जो हिंसा की सियासत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आखिर क्यों नहीं हटाए गए मंत्री आज तक? अगर वो ईमानदार हैं, डबल इंजन की सरकार है, सारी जांच एजेंसियां, अरे साहब मैं आपके साथ हूं। कौन रोका है? नहीं, मैं आपके साथ हूं कि अगर कसूरवार है अजय मिश्रा टेनी तो हटाए जाएं। उनके बेटे पहुंच चुके सलाखों के पीछे, योगी की पुलिस काम कर रही है भाई, उसको सबूत तो लगे हाथ, लेकिन इस पर एक बयान तक नहीं आपका। जिस तरीके से उनका बेटे के आपके यहाँ देखे, आप जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई कि उनको कॉफी और बिस्किट ले जाया जा रहा था, और कितनी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी। चलिए शुक्र है यहाँ पर तालाब नहीं खुदवाया गया है मनोज राय जी। वीडियो आ गया, अरे शुक्र है कि तालाब नहीं खुदवाया गया। आपके जमाने में तो जेल के भीतर तालाब खुद जाते थे, मछली पालन शुरू हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी, नहीं लखनऊ आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों एक रिएक्शन तक नहीं आपके लिए आपके पास। धर्मवीर चौधरी जी, मैं ये चलिए आप बहुत ज्यादा राजनीति करते तो लखीमपुर पर नजर नहीं आए धर्मवीर चौधरी, लेकिन जो कुछ राजस्थान में होता दिख रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा, किसी को भी दर्द होगा। एक इंसान को ऐसे मारा जा रहा है जैसे पता नहीं। मानव अधिकार के ऊपर अजय जी, आज प्रधानमंत्री जी ने मानव अधिकार के ऊपर जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं, और 22 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को ये जो 1200-1500 हत्याएं जुडिशियल कस्टडी में हुई हैं, उनका प्रधानमंत्री जी को संज्ञान नहीं आया? गृह राज्य मंत्री को आज प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं कैबिनेट में। उनके लड़के ने कैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करके कुचल दिया किसानों को, तो ये प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया। आज हर एक घंटे में एक बेटी के साथ में उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, यह प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया। और ये जो कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में टूरिज्म कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये राजस्थान में मेघवाल के घर पे कब जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वहां उनके परिवार को 50 लाख की सांत्वना देने के लिए? ये प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगी राजस्थान? ये जो आज अजय जी 70 वर्षों में देश में आज दलितों के साथ में दुराचार और इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं कि आज एक दलित का बेटा घोड़े पे चढ़ करके अपनी बारात नहीं निकाल सकता, एक दलित का बेटा मंदिर में नहीं जा सकता, तो ये कानूनों का उल्लंघन, मानव अधिकारों का उल्लंघन जो ये पिछले 70 वर्षों में खासकर दलितों के उत्पीड़न के रूप में देश की और प्रदेशों की जनता ने देखा है। ये डबल इंजन की सरकारों का भी हाल आज दलित समाज के लोग देख रहे हैं। ओके सुश्री विश्वास जुड़ गई है कांग्रेस की जो हालत हुई है जी। सुश्री विश्वास जुड़ रहे हैं। सुश्री विश्वास जी, इन सारी बातों को देख रही है। राइट धर्मवीर जी, आपने बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कह दी है। आपने जो कहा है कि 70 वर्षों का दरअसल ये हिसाब है, और नतीजा है क्या कि आज भी ये आलम है कि घोड़े पे चढ़ के अगर दलित चला जाए तो मार डाला जाता है, मंदिर में चला गया तो उसकी लिंचिंग हो गई मेघवाल की। तो सुश्री विश्वास जी, सवाल ये है कि एक जगह पे आंदोलन लखीमपुर में और राजस्थान में चुप्पी दरअसल ये बताता है कि यह हमदर्दी नहीं है किसी के जान जाने पर, यह है वोट पाने की तरकीब। जहां से वोट लेना है वहां पर हंगामा करेंगे, जहां अपनी सरकार है चुप हो जाएंगे। जी, ये भाजपा के प्रवक्ता मुझसे पहले बोल रहे थे क्योंकि मैं What happened to your audio, ma'am? सुशी जी, आपकी आवाज। My audio is absolutely clear. I'm just asking. Please, yes. जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो उनका परिचय है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं ऑडियो। उनका नाम है धर्मवीर चौधरी, पुराने नेता हैं बीएसपी के, और वो ये बातें बता रहे थे आपके लिए, आपको आईना दिखा रहे थे धर्मवीर चौधरी। अच्छा, ये वही हाथी है जिसके गले में कमल गट्टे की माला है, जो दलित के उत्पीड़न पर कुछ नहीं बोलते, जो मनुवादी सिद्धांतों के पोषक है, फॉसिस्ट ताकतें आज सत्ता में है। खूनी पंजा है। नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया चौधरी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप संयम बरतें। ये वही खूनी पंजा है जिसने दलितों का 7 साल तक शोषण किया है, और दलितों ने आपकी हालत कर दी है।
यही उन्हीं बाबा पंजे के साहब साथ आपने बता कई करके बार गए सरकार थे बनाई है। कि इस दलितों के सत्ता की प्राप्ति के तुम जो है लिए इस कांग्रेस के कभी चराने ये के दौलत बंदे की मत बनना। बेटी है, दलित की बेटी ये नहीं है, वही खूनी दौलत की पंजा बेटी है। है। ये वही है जो नोटों की माला पहनती है और हाथरस रेप पीड़िता पर दो लेकिन शब्द नहीं सुशील जी अपनी निकलते। बात तो कर दीजिए थोड़ी सी। ये वही है जो पूंजीवादी ऊना को अपने पहले बारे दो में तो शब्द थोड़ी सी नहीं बता निकलते। दीजिए। पेट जो में प्राइम दर्द मिनिस्टर होता ने है। आज कहा है जब सेलेक्टिव अप्रोच, इस पर तो कुछ बता दीजिए। देयर इज नथिंग लाइक सिलेक्टिव अप्रोच। कांग्रेस के पास भारतीयता का नैरेटिव है, हमें पोलराइज करने हिंदू मुस्लिम समुदाय जाति दलित तो वो बदल जाता करने है की लखीमपुर आवश्यकता से नहीं है। राजस्थान हम जाते एक जाते स्वर में पूरे देश के साथ हैं और हमने जो भी नियम कानून और संविधान में जो भी किया उसके फायदे, चाहे वो मनरेगा हो चाहे वो नरेगा हो, हमने हर फैसला ऐसा लिया है कि वो देश समुदाय और जाति और व्यक्तिगत हितों आप से ये ऊपर उठ कर बताइए लिया है। कि राजस्थान में प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी? देखिए ये पहले राहुल आप जो गांधी है वहाँ कब पहले आप जाएंगे? अपना पक्ष स्पष्ट ये करिए। राजस्थान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये कब आय से जाएंगे? अधिक संपत्ति के मामले में राजस्थान बहन जी चन्नी बाहर हैं, सिद्धू कब भतीजे की जाएंगे? दिक्कत है। आज भी लखीमपुर गई थी, काले झंडे भी दिखाए गए। सुशील जी देखिए वो तस्वीर भी दिखाई दे रही है आज वाली। चौधरी जी को भी लखीमपुर जाना चाहिए था, किसानों के नहीं। साथ खड़ा होना चाहिए। बट प्रियंका जी को शहादत हो चुकी है। नहीं तो आप क्या लोग बीजेपी प्रियंका के जी को backdrop राजस्थान बने नहीं हुए जाना हैं। चाहिए था, उस पर भारतीय नहीं बोलना जनता चाहिए था पार्टी राहुल जी से- को। भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुकदमों को बचा रहे हैं, तमाम सारे आपके जो भी व्यक्तिगत हित हैं। तो दलित की बेटी अब दौलत की बेटी है। आप वास्तविकता अभी को भी नहीं स्वीकार बोल करें। रही हैं आप सुशील जो- जी, जो ये दिखाई विषय दे रहा है, है। उसी आप पर प्राइम रहें। मिनिस्टर की बात को आप सही साबित कर रहे हैं। यू आर नॉट एट ऑल सेइंग अ सिंगल वर्ड जो मेघवाल की जिस तरह से मौत हुई है उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं। प्लीज अब मैं चुप रहता हूं अगले 30 सेकंड तक। जगदीश मेघवाल की लिंचिंग पर क्या कहती हैं आप? रास्ते पर जा रही है। यस मैम, आप प्लीज, आई एम साइलेंट, आप बोलिए। जगदीश मेघवाल की लिंचिंग जो राजस्थान में हुई है उस पर आप क्या कहती हैं और उस पर क्यों खामोशी है कांग्रेस की? परिवार के साथ भी, और जो भी विधिवत निर्णय होगा उस दोषियों को जरूर दंडित किया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों में मानवता है। जो प्रधानमंत्री जी मानव अधिकार की दुहाई दे रहे थे, उन्हें रासुका के दुरुपयोग के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें ठोको पॉलिटिक्स नहीं पता है, उन्हें यूपी की एनकाउंटर वाली पॉलिटिक्स नहीं मालूम है, वो कफील खान साहब को नहीं जानते हैं, उनको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और गुड गवर्नेंस के हालात क्या हैं। आपके पास एक सेंटेंस था इस पर कहने के लिए कि जो भी कार्रवाई जरूरी होगी की जाएगी। ओके, परिवार के साथ कमिंग नाउ आलोक अवस्थी प्लीज। एफआईआर दर्ज नहीं हुई मैडम। आलोक अवस्थी, आप अगर लखीमपुर में दर्दनाक तरीके से कुचले गए किसान, इस पर अगर विपक्ष सवाल न उठाए तो क्या करे, चुप हो जाए वो? आपको इससे क्यों दर्द हो रहा है, इससे क्यों तकलीफ हो रही है? अजय जी, मेरा आग्रह है, धर्मवीर जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं लेकिन सुनने के प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी घटना हो, उस घटना और अपराध को अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज वही कहा कि मानवाधिकार एक का तो देखा जा रहा है, दूसरे का क्यों नहीं देखा गया। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उससे जनता और व्यवहार आप समझ जाएंगे। मैं यही तक केंद्रित रहूंगा, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। राजस्थान के अंदर पिछले 15 दिनों के अंदर योगेश जाटव, जगदीश मेघवाल, जितेंद्र बैरवा, हरि जाटव को मार दिया गया, लिंचिंग करके पीटा गया और उस पर जो है कोई वहां सरकार ने जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं करी, चूंकि मारने वाले एक विशेष समुदाय से आ रहे थे। 2 लोग लिंचिंग एक दिन के अंदर हुई है, एक रकबर खान और एक खेताराम। रकबर खान की लिंचिंग में राहुल गांधी जी का ट्वीट हुआ, उसको रकबर खान को मुआवजा भी दिया गया, जुडिशियल इंक्वायरी भी दी गई, लेकिन खेताराम को इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि उसको मारने वाले एक विशेष समुदाय के थे। उसकी गलती ये थी कि उसने उस समुदाय की बेटी से प्यार कर लिया। तो मैं ये कहता हूं कि जब घटनाएं देश के अंदर हुई है, बंगाल के अंदर लगातार राजनीतिक हिंसा हुई है, 60 साल की औरतों के साथ रेप किया गया है, लेकिन किसी भी एक राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से जो है चू नहीं निकली। नागपुर, डोंबिवली, कांदीवली, महाराष्ट्र के अंदर उस पर जो है अरे ये कौन चिल्ला रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है? सुन लीजिए, सुन रहे थे आप सबकी बातों को। आलोक अवस्थी सुन रहे थे, तो एक बार उनको भी मौका दिया जाए। मैंने सबको सुना है, मैंने किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करी है। उत्तर प्रदेश में कब से मुझे अपनी बात कहने का मौका दे, के साथ अपनी बारे में बोल दीजिएगा। इस पर बोलिए। देखिए, बेटी बचाओ, अरे भाई
बढ़ाओ पढ़ाओ का खोखला नारा आप देते सारी हैं। नेतागिरी यहीं पर और होनी है। प्रधानमंत्री जी दलितों अजय जी, के मेरे अधिकार को आप संरक्षित यही करिए। आपका दोहरा चाल चरित्र मेरे क्या है? अधिकार को संरक्षित करिए। धर्मवीर जी प्लीज, ये धर्मवीर आवाज जी के ऊपर आवाज आपको चढ़ाना काफी देखिए, काफी बात वक्त दिया था दबाने का मैंने, प्रयास फिर ठीक दोबारा नहीं है। आता हूँ। अल्लाह बिल्कुल उचित दूसरों को नहीं भी है। बोलने दीजिए प्लीज। एक सब बोलेंगे एक साथ तो कुछ अजय मजा नहीं मिश्रा आता, से खिचड़ी पक जाती मेरा है। सिर्फ इतना कहना खिचड़ी ना है पकाइए। ये बताइए आप कि मुझे एक बंगाल दलितों की छोड़िए, हत्या आप हो उत्तर रही प्रदेश है। की बात धर्मवीर करिए। जी, धर्मवीर जी, आप तो 4 अजय जी, मामले गिना रहे, बस 4 ये साल में आवाज 4 ही मामले आपको इसकी गिनाने के लिए आवाज यूपी इस में, तरह से ये कैसे तो बात बड़ी हो सकती उपलब्धि है? हो गई सरकार की भाई। तो अजय बोलने जी, दीजिए इनको ना बस एक चुप मिनट। करें आ रहे हैं ना इनको। आपके पास। प्रदेश बोलने क्यों नहीं में देंगे? ये क्या तरीका है? आज प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आप आज 4 जो है- मामले अजय गिना जी, रहे हैं, आपके फिर जंगल हवाला राज करिए, कह रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं समझ हो पा सकता रहे डिबेट। हैं। ओके मैं चलिए, शालीनता से सुन रहा हूँ, 69% सभ्यता से सुन रहा हूँ। ओके ओके आलोक जी आप बोलिए। धर्मवीर जी आपकी आवाज अभी थोड़ी देर के लिए अजय मैं बंद जी, कर रहा हूँ। अजय आलोक जी। जी बोल लें, फिर मनीष जी के अजय पास, जी, फिर देखिए आपके सीधी सी पास बात आऊंगा। है यस, कि यहाँ पर एक परिपाटी लग गई है कि एक आदमी को अपनी नेतागिरी खाली इसी मुद्दे पर चिल्ला के करनी है, सुनना नहीं है। मेरा साफ साफ कहना है, जहां पर दलितों की हत्याएं हो रही हैं और विशेष समुदाय के लोग हत्या कर रहे हैं, वहां पे इन नेताओं को क्या मोतियाबिंद हो जाता है? क्यों नहीं श्रीमान राहुल गांधी को, क्यों नहीं श्रीमती प्रियंका वाड्रा वहां पर जाकर धरने पर बैठती हैं? डोंबिवली, साकी नाका मतलब और आलोक जी- क्या कहते हैं, नागपुर के अंदर दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ और करने वाले विशेष समुदाय के लोग थे, और ये मोतियाबिंद हो गया, नहीं बोले। आप इनका खुद का विधायक कर्नाटक के अंदर, उसका घर जला दिया गया, विधायक था, दलित विधायक था, ठीक और है। कांग्रेस के लोग नहीं बोले क्योंकि लेकिन आलोक- जलाने वाले जो है मुस्लिम समुदाय के ओके लोग मान थे। लिया, सीधी ये सीधी नहीं बात बोल रहे, मेरा ये कहना सिलेक्टिव है। आलोक जिसके अवस्थी साथ मान लिया हिंसा मैं, होगी, मैंने तो मान लिया उसके कि ये उसको सिलेक्टिव न्याय है, मिलना चाहिए। ये सियासत अलग कर रहे करना हैं, चाहिए। इनको कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन इससे यूपी का अपराध, लखीमपुर का अपराध तो कम नहीं हो जाता ना। अभी जो तक वो मंत्री बैठा हुआ है अपने पद पर, यह अपराध तो कम नहीं हो जाता ना। देखिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की गई है, एसआईटी उसको रिपोर्ट कर रही है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री के लड़के को हमने गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वहां पे 8 हत्याएं हुई थी। अजय जी, 8 हत्याएं, 8 हत्याओं के जो लोग हैं उनको दोषी पकड़ा जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। ये हमारी सरकार का जो है निश्चय है। ओके मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, इस पूरी बात में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दरअसल ये सियासी हंगामा जो हम देखते हैं वो हमदर्दी होती है मरने वालों के लिए, कुचले जाने वालों के लिए, पीट पीट कर लिंच कर देने वालों के लिए, या अपने वोट को भुनाने की कोशिश होती है? देखिए, ये सत्ता के भेड़िए और वोटों के भेड़िए 2 तरीके से चलते हैं। इनकी जातिवादी राजनीति को अगर सूट करता है तो विरोध करेंगे, और इनकी अगर सरकार है तो वहां पर ये ऐसे मुंह बांध के बैठ जाएंगे मानो इनके मुंह में दही जमा हो, या फिर किसी खास जाति या धर्म की वजह से इनकी पॉलिटिकल सेटिंग नहीं बनती, बैलेंस नहीं बनता, तो ये बदल जाएंगे। आप समझिए, अगर दलितों का उत्पीड़न कश्मीर में होता है, 70 सालों तक दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता और उन्हें काम सिर्फ वो मिलेगा जो अप्रश्य है, ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आती नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता, उनके नेताओं को पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर में 5 लोगों का मर्डर हो जाता है, जाति पूछ के, धर्म पूछ के। अगर आप हिंदू सिख हैं, आपको मार दिया जाता है जी। ये वोटों के आईडी कार्ड देख देख के मार डाला जाता है। वहां नहीं पहुंचते, उफ नहीं करते। ठीक ऐसे ही वापस आते हैं लखीमपुर पर। अरे अगर लखीमपुर पर हत्या हुई है तो क्यों जाति और धर्म देखकर सियासत हो रही है? एक चतुर नेता, अपनी जाति के लोग, उन्हें पता है पंजाब में मुझे इसकी वजह से वोट मिलेंगे। ये इसी बात का एक बार जवाब जल्दी से मनोज राय और सुचि विश्वास दे दें कि क्या जाति धर्म देखकर ही या सियासी नफा नुकसान देखकर ही रिएक्शन होता है क्या? सुचि विश्वास जी। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सभी अपने दलों के सम्मानित प्रवक्ता हैं, अतः एक दूसरे को धैर्य से सुने, क्योंकि जो लोग पैच होते हैं वो ये देख नहीं पाते कि कौन बोल रहा है क्या है, तो हैव सम पेशेंस। दूसरा, अगर किसी भी परिवार पर कोई दुख बीतता है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक, तो ये संवेदना का विषय है, मानवता और मनुष्यता के नाते, तो सवाल है, दल और जाति से ऊपर उठते हुए। तो वो घटना राजस्थान में हो, लखीमपुर में हो, बंगाल में हो या झारखंड में, वो दुखद है। रिएक्शन अलग अलग क्यों हो जाते हैं? Who's this? मैम, फिर रिएक्शन क्यों अलग अलग हो जाते हैं? कोई रिएक्शन अलग नहीं है। अभी तक 10 किलोमीटर जाने में दिक्कत हो जाती है,
क्योंकि वहां मारने वाला दूसरे धर्म का था जिनसे आपको वोट मिलने होते हैं। अरे ये वोटों बहुत की शर्मनाक राजनीति है। मुझे करना नहीं बंद पता कि ये करिए। कौन बोल रहा है, लेकिन जो भी लोग इसको हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम हिंदू कर रहे हैं, दलित बनाम सवर्ण, सवर्ण बनाम, ये इससे ज्यादा चीप, इससे ज्यादा थर्ड क्लास, इससे ज्यादा वाहियात और इससे ज्यादा बकवास मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सज्जन है, मगर इन्हें इतना बेसिक डिग्निटी और इतना मैनर भी इनको नहीं है कि एक पैनल में बैठने का क्या तरीका होता है। जिस व्यक्ति को संयम नहीं है, जिसको धैर्य नहीं है, जिसको अपनी बात रखने का सलीका नहीं है, उसको विवेक कितना होगा अपना तर्क देने का? इस पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, आपकी उंगलियों में छाप लग गया है क्या? देखिए, डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट। ऐसी बात करिए जो जेन्युइन हो। वो बेवकूफी, आप बीच में शोर मचाएंगे, मुझे क्लैरिटी नहीं होगी, मैं आपको क्या राहुल गांधी जी का ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? प्रियंका जी का ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है कि ये दुखद है? आप जाइए, आप भी तो नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ उंगली उठाने के लिए हैं। आप जाइए, आर्थिक सहयोग करिए, मानसिक सहयोग करिए, शारीरिक सहयोग करिए, बौद्धिक सहयोग करिए, नहीं लेंगे। आप सिर्फ धर्म का चश्मा लगा के अपनी बात को करने के लिए हैं। तो आपको समय समाप्त हो गया सर, माफ कीजिएगा, टाइम अप। तो दरअसल इस पूरी बात में जो आप प्राइम मिनिस्टर ने जिस बात को छेड़ने का काम किया, क्या दरअसल लखीमपुर जैसे कांड पर वो जाना, रातों रात पहुंचना, लड़ना, झगड़ना, आंसू बहाना, ये सब सभी दलों ने किया इसको। ये सब दरअसल आपके लिए वो हमदर्दी होती है या अपने लिए वोट जुगाड़ने की तरकीब? तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश यादव की विजय यात्रा से समाजवादी पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी, इसके जवाब में 83% लोगों ने कहा